कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 4 था हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में हम लोग क्या कर चुके थे? इस चैप्टर में हम लोग कर चुके थे अब तक, अगर बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन प्लस सैक्रिफाइस रेशो की कैलकुलेशन। हम लोग कर चुके थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग कर चुके थे रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, पेज नंबर 4.1492 to 4.150 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कितना है? 3:1। ए बी दो पार्टनर हैं, 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। दिस इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है इसमें दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर। उन्होंने सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया है। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। अगर बात करें आगे तो पॉइंट है हमारे पास, सी ब्रिंग्स ₹1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। सी जो है वो कैपिटल के रुपए लाएगा और सी जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के रुपए लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के रुपए लेकर आएगा। कैपिटल के रुपए की बात करें तो बता रहा है कि 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आएगा और 50,000 रुपीज गुडविल के लेकर आएगा, जिसमें से ए और बी क्या कर रहे हैं? जिसमें से ओल्ड पार्टनर्स विड्रू हाफ शेयर, वो आधी आधी गुडविल निकाल कर ले जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है हमें बी पार्ट में, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाय 15% एंड ऑफ स्टॉक्स एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5%। दीज आर द पार्ट ऑफ अवर रिवैल्यूएशन। इसको हम रिवैल्यूएशन के दौरान देखेंगे। सी पार्ट है दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेड एट 5%, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। बी पॉइंट है दैट ₹15,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। ई दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी रिमेन द सेम। सी को हमने 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया। सी कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। और लिखा क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ए और बी का है वो वही रहेगा जो उनका पुराना रेशो है, यानी कि ए और बी का फ्यूचर रेशो दे रखा है इतना। अगर ए और बी का फ्यूचर रेशो 3:1 ही दे रखा है तो इसका मतलब सैक्रिफाइस भी उनका कितना रहेगा? 3:1। तो हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सैक्रिफाइस तो हमारा क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? 3:1। इसको हम सैक्रिफाइस रेशो भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रहा और ये स्पष्ट नहीं लिखा कि नया पार्टनर अपना हिस्सा
इन पार्टनर से किस रेशो में लेता है। अगर ये गिवन ना हो तो हमने पहला ही केस पढ़ा था, ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइस रेशो मान लिया जाएगा। यहां लिखा नेक्स्ट दैट ₹11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। हमें 11,000 रुपए कमीशन के मिलने थे जो अब तक हमने लिखे नहीं थे, अब लिखेंगे। ये होगी अनरिकॉर्डेड एसेट, एक्रूड कमीशन के नाम से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट गिवन है बेटा 31 मार्च 2018 को। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश इन हैंड, बुक, डेट, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा इसके अंदर हमें कोई जर्नल रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ऐसा कोई आइटम नहीं दिया है। नहीं दिया तो इसका मतलब प्रॉफिट्स तो है ही नहीं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमें जर्नल एंट्री करनी है। क्या क्या करना हमने जर्नल एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन के लिए। दूसरे नंबर पर हमने इसके लेजर अकाउंट्स ओपन करने हैं। तीसरे नंबर पर हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है। बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है। तो आई होप ये 3 चीजें हमें बनानी है। तो मैं जो है इन तीनों चीजों को यहाँ इस साइड बना देता हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी जरा देखिए। आपको पूरे फॉर्मेट के साथ काम करना है, हम इस क्वेश्चन को समझने के पर्पज से कर रहे हैं। पहली जर्नल एंट्री, सबसे पहले तो देखिए कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर आया। एक एंट्री आप इसकी कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 और टोटल आ जाएगी 1,50,000। यहाँ आ जाएगी 1 लाख रुपए और यहाँ आ जाएगी 50,000 रुपये। ये हमारे पहला जो है ना पार्टिकुलर एक जर्नल एंट्री हमने पास कर ली। दूसरी एंट्री हम जैसे ही प्रीमियम फॉर गुडविल आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बांटते किस में है? ओल्ड पार्टनर्स में। सो ए एंड बी कैपिटल अकाउंट के साथ हम ये एंट्री कर देंगे, कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 50,000। रेशो है 3:1। सैक्रिफाइस रेशो कितना है हमारा? 3:1। ओल्ड रेशो को ही हमने क्या माना है? सैक्रिफाइस माना है। तो 3:1 में बांटेंगे, 4 से डिवाइड किया तो 12,500 और 37,500 रुपये हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करके चलेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में कहता है कि हाफ गुडविल वो निकाल लेते हैं। तो हाफ गुडविल अगर निकाल लेते हैं तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 बैंक से हम ये एंट्री पास कर देंगे। अमाउंट आ जाएगी यहाँ 25,000 रुपये, क्योंकि 50% निकाल रहे हैं, और 37,500 को आधा कर दे तो 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 750, 12,500 को आधा कर दे तो 6,250। ये इन्होंने गुडविल का पैसा विड्रॉल कर दिया। नरेशंस आप लोग लिख देंगे। इसके बाद इसमें जनरल एंट्री की और कोई बात बची नहीं है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे जो जनरल एंट्री हमारी होने वाली है। चलिए रीवैल्यूएशन के पॉइंट पर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट था कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुई है, स्टॉक एंड मशीनरी और फिक्चर्स रिड्यूस हुए हैं। तो एंट्री नंबर 4 हम कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लैंड एंड बिल्डिंग देखिए 15% से इंक्रीज हुई है। बुक में वैल्यू है इसकी 3,30,000, तो 33,000 तो एक बढ़ गया 10%, और 16,500 एक बढ़ गया, 33 और 16 49,500 रुपये। तो 49,500 रुपीज से
ये इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट एंट्री में हमने देखा था, इसमें लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग के बाद स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स, ये घटे हैं 7% और 5% से। तो घटे हैं तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीन एंड फिक्चर्स अकाउंट, ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा। स्टॉक है 7% से कम, 1,80,000 का 7% अगर देखें तो 12,600 रुपये बनता है, 12,600 रुपये। और मशीन एंड फिक्चर्स हैं 2 लाख रुपए, और ये घटे हैं बेटा 5% से, तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। ये 10,000 से रिड्यूस हो गया। टोटल कितने रिड्यूस हो गए? 22,600 रुपये। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है बेटा 5%, और एक अनफोर्सिन लायबिलिटी है। दोनों के दोनों हमारे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो दोनों की एंट्री में साथ साथ कर देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और टू अनफोर्सिन लायबिलिटी। अमाउंट आ जाएगी 5% तो है डाउटफुल डेट्स, तो यानी 10,000 रुपये कितने हो गए? बैड डेट्स एक प्रकार से डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन मेंटेन किया, और 15,000 रुपये की है हमारी अनफोर्सिन लायबिलिटी। टोटल अमाउंट हो गई 25,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है बेटा कि 11,000 रुपये का कमीशन जो कि हमें मिलना था अब तक मिला नहीं, हम रिकॉर्ड करेंगे उसको। अगर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारे लिए एक कैसी इनकम हो गई? अनएक्रूड इनकम हो गई। तो एंट्री नंबर 7 में यहां कर देता हूं। क्या एंट्री कर देंगे? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये था बेटा अनरिकॉर्डेड असेट एक प्रकार का, और अनरिकॉर्डेड असेट हो तो हमें बताया था कि वो डेबिट हो जाता है। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 11,000 रुपये। हम यहाँ लिख देंगे 11,000 और 11,000। ये हम 7 एंट्री यहाँ पूरी कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके लेजर अकाउंट्स। चलिए लेजर अकाउंट्स के लिए मैं इसको जो है रब कर देता हूँ और देखते हैं इसके लेजर अकाउंट्स क्या बनते हैं। चलिए देखते हैं इसके लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले बनाएंगे इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। साथ ही साथ हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का भी। ए बी सी। फॉर्मेट में बेटा आप लोग स्केल यूज करेंगे, लाइन आपकी सीधी आएगी। मैं थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ बना देते हैं इसकी बैलेंस शीट। ये एज एट बनती है।
2018 तो हम ये बैलेंस शीट मेंटेन कर लेंगे। चलिए ये हमने बना लिए लेजर के फॉर्मेट्स। अब इनमें रखते हैं वन बाय वन के एलिमेंट्स कैसे रखे जाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमने जो एंट्रीज पास की बेटा, हमारी पहली एंट्री थी सॉरी सी जो है 1 लाख रुपए कैपिटल और 50,000 रुपए गुडविल के लेके आया। तो जो कैपिटल लेकर आया उसकी हमने एक एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के अकाउंट में लिख देंगे थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए, क्योंकि सबसे ऊपर क्या लिखते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, और सी के अकाउंट में चले जाएंगे 1 लाख रुपए कैपिटल के वो लेकर आया, और इससे ऊपर हम इसके लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन ए और बी की कैपिटल, वो भी बैलेंस शीट से देख लें आप लोग कितनी है, 4 लाख और 2 लाख रुपए। यहाँ लिख देंगे आप 4 लाख, यहाँ लिख देंगे आप 2 लाख और गैस। दूसरी एंट्री हमने की थी जो प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपए आए, हमने उनको क्या किया था डिस्ट्रीब्यूट किया था। और क्या एंट्री की थी डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल 2A 2B। तो 2A 2B किया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हमने जिनके क्रेडिट अकाउंट में लिखना है उनको क्या कर देना है, उनके क्रेडिट में डाल देना है प्रीमियम फॉर गुडविल। और अमाउंट थी 50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 37,500 इसके अकाउंट में और 12,500 इसके अकाउंट में, और ये तो लाने वाला था। जैसे ही वो गुडविल लेकर आए थे उन्होंने 50-50% निकाल भी ली थी। एक एंट्री हमने की थी ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, तो इसकी भी एंट्री हम यहाँ कर देंगे टू बैंक, और ये अमाउंट हो जाएगी 18,750 इसने निकाल लिए, 6,250 इसने निकाल लिए, और ये डैश। इसके बाद हमने एंट्री स्टार्ट की थी रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री थी कि जो लैंड और बिल्डिंग है वो 15% से इंक्रीज हो गया, और हमने एंट्री की थी लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। अब बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन, क्रेडिट हुआ तो उसके क्रेडिट में लिख दूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और ये इंक्रीज हुआ था 49,500 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री हमने की थी स्टॉक मशीन और फिक्चर्स के घटने की, और रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, तो यहां लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन एंड फिक्चर्स अकाउंट। और इनकी अमाउंट की बात करूं तो 7% से स्टॉक घटा था। स्टॉक था हमारे पास 1,80,000 का, तो ये डिक्रीज हुआ था बेटा 12,600 का, और ये डिक्रीज हुआ था 10,000 का, क्योंकि ये थी हमारे पास 2 लाख रुपए की, तो 5% डिक्रीज हुआ। फिर हमने एक प्रोविजन बनाया था बुक डेट्स पर 5%, तो प्रोविजन भी हमारा क्या था एक प्रकार का लॉस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से बना लेंगे, और ये भी अमाउंट थी हमारी 10,000 की। इसके बाद हमने किया था बेटा 15,000 रुपए की एक अनफोर्सिन लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, तो वो भी यहाँ आ गई थी टू अनफोर्सिन लायबिलिटी के नाम से, और ये अमाउंट बन रही थी हमारी 15,000 रुपए। ये 15,000 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। नेक्स्ट था बेटा एक 11,000 रुपये कमीशन मिलना था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर लेते थे उसको एक्रूड कमीशन के नाम से, और ये 11,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। बेटा हमने देखा था कि जोड़ने और घटाने पे प्रॉफिट या लॉस बचता है इसके अंदर, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस बचेगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट बचेगा। देखें तो 10, 20, 30, 40, 47,600, और ये अकेले 49,500, इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है। यहाँ जोड़ दीजिए इनको, ये आ गया मेरे पास 60,500, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 60,500। अब इसमें से ये माइनस करते हैं तो 6 और 9 15 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 में कितने जोड़ोगी 0 हो जाए 2, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 2 3 4 5 और 1 6, 12,900 रुपये का प्रॉफिट आया। इसको हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर है मेरे पास ए और बी
12,900 का प्रॉफिट हमारे पास रेशो था इनका 3:1, 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और बांटने पर अमाउंट कितनी आती है जरा देखें, 12,900 इंटू में 3/4 इंटू में 1/4, 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3,225 रुपये तो बी के। इसको 3 से गुना कराएं तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 9,675 ए के। ये अमाउंट आ गई मेरे पास। अब क्योंकि ये प्रॉफिट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, एंट्री क्या हुई होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो इसकी हम एक एंट्री कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, 12,900 रुपये यहाँ आ जाएंगे 9,675, तो ये आ जाएंगे 3,225। इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय रीवैल्यूएशन के नाम से, क्योंकि पार्टनर अकाउंट क्या हुए इसमें क्रेडिट हुए हैं। अगर पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हुए हैं तो उनके क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट के नाम से 9,625, 3,225। ये हमारे पास 25 आया, 75 आया, 9,675 बेटा। इसको लिखें 9,675, 9,675 और 3,225 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम टोटल कर दें तो मेरे पास कोई और एलिमेंट फिलहाल इसमें बचा नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए। और इसमें आइए बैलेंस शीट के कुछ एलिमेंट और लिख देते हैं, फिर इनको टोटल करके चलते हैं। सबसे पहले है कैश इन हैंड। आप यहाँ लिखें कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मेरे पास देखिए कितना है बुक में, 40,000 रुपये गिवन है। अब मैं यहाँ इसका छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ, चाहे आपको समझ में आ जाए। 40,000 रुपये तो मेरे पास कैश इन हैंड है, 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये गुडविल के, टोटल मिलाकर 1.5 लाख रुपये मिस्टर सी लेकर आया, तो टोटल हो गए 1,90,000। जिसमें से जो 50,000 रुपये गुडविल के लेकर आया था उसमें से 25,000 रुपये दोनों ने मिलकर निकाल लिए, तो 25,000 इन्होंने निकाल लिए, तो ये माइनस कर देते हैं। ये बच गया मेरे पास 1,65,000 रुपये कैश। तो कैश इन हैंड मेरे पास कितना बच गया बेटा, 1,65,000 रुपये। आप देखिए मैंने कैश इन हैंड में लिखा और स्टार्टिंग में एंट्री बेटा बैंक से की थी, लेकिन अगर बैंक से एंट्री की हो तो मैंने वो पैसा बैंक में जमा करा दिया, ये मान लीजिए, या फिर वो बैंक से मैंने विड्रॉल कर लिया। लेकिन जैसे एंट्री अगर वहाँ बैंक से करते हैं तो यहाँ कैश इन हैंड 40,000 रख के बाकी अमाउंट बैंक में लिख देनी है। हमने थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलती कर दी, कोई नहीं, उसको ठीक कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप अगर कैश का बैलेंस दे रखा हो तो एंट्री कैश से कर दें, बैंक का बैलेंस दे रखा हो तो एंट्री बैंक से कर दें। फिलहाल मैंने ये मान लिया कि कैश से एंट्री हुई थी हमारी, तो टोटल करके मैंने यहाँ लिख दिया। आगे ध्यान रखें, बोर्ड में नंबर कट सकते हैं इसके। फिर है बुक डेट्स। बुक डेट्स दे रखा है मेरे पास यहाँ पर, इसको बोलते हैं डेटर्स, बुक डेट्स। इसमें से बेटा ये मेरे पास 2 लाख रुपए के हैं, मैं इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि बना था 10,000 रुपये का, तो ये बच गए मेरे पास 1,90,000 रुपये के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे है स्टॉक। स्टॉक भी बेटा हमारा डिक्रीज हुआ है, तो स्टॉक मेरे पास कितना है, स्टॉक मेरे पास है 1,80,000 रुपये का, और माइनस कर देंगे 12,600 रुपये इसमें से, क्योंकि इतने का स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ था। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख सकते हैं ये स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ है। इसको माइनस करने पर कितना बचा मेरे पास, 0, 0, 4, 7, 6, 1,67,400 रुपये। नेक्स्ट इसमें बेटा मशीन एंड फिक्चर्स। मशीन एंड फिक्चर्स ये मेरे पास थे बेटा 2 लाख रुपए के। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो रिड्यूस हुआ, यानी कि जो डेप्रीशिएशन एक प्रकार से इसके ऊपर लगा 10,000 का, और ये बच गया मेरे पास 1,90,000 रुपये के। नेक्स्ट बेटा इसमें मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। ये इंक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है, 49,500 से। पहले था 3,30,000, अब है 49,500 बढ़ाकर 3,79,500 रुपीज। पहले थे 3,30, 49,500 से ये इंक्रीज हो गए, तो टोटल मिलाकर इतने रुपए आ जाएंगे।
बेटा एक एलिमेंट और बचा है, देखिए ये एक एक्रूड कमीशन पहले नहीं था मेरे पास, अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो इस एक्रूड कमीशन को हम यहाँ लिख देंगे एक्रूड कमीशन के नाम से। ये एसेट्स मानी जाती है, ये 11,000 रुपये हमने यहाँ ऐड कर देने हैं। आइए चलते हैं लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे पास गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट मेरे पास नहीं थी, तो ये एज इट इज रह गए 3,50,000 रुपये के। नेक्स्ट है बेटा पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, इन तीनों की कैपिटल हमें लिखनी है। ये तीनों की कैपिटल कैसे आएगी, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। चलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज करने पर देखिए क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले मैं जोड़ देता हूं मिस्टर सी को, इसका जोड़ सबसे कम लग रहा है मुझे, 1 लाख, और इधर 1 लाख टोटल में लिख देता हूं, और यहां बचा लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपए। तो सी की कैपिटल में तो दिक्कत नहीं आई, वो तो हो गई मेरी 1 लाख रुपए। चलिए बात करते हैं बी की कैपिटल पर, तो 12 और 3 15, 2,15,725 जोड़ बनता है, या लिखिए 2,15,725 माइनस करते हैं 6,250, तो 5 तो ये बच गए, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ मेरे पास 15 में से 6 गए 9, 0 और ये 2,09,475, 2,09,475 इसका बैलेंस बच गया। चलिए बैलेंस करते हैं सी का। सी का जोड़ होता है 5, 7, 1, 9 और 7 16, और 1 17, 3 और 1 4 और 4,71,47,175, 4,47,175। बैलेंस निकालते हैं 5 एज इट इज, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 7 गए 4, 17 में से 6 बच गए, 16 में से 8 गए 8, और 3 में से 1 गया 2, और ये बच गया मेरे पास 4, 4,28,425। तो इसकी कैपिटल आ गई बेटा 4,28,425। इन तीनों को जोड़कर हम बाहर निकाल देंगे, 5 और 5 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 4 4 8 और 1 9, 9 और 8 17, 2 और 1 3, 4 2 6 और 1 7, 7,37,900, 7,37,900 हम यहाँ लिख देंगे। टोटल कर दीजिए इनका, ये बन गया 9,007। ओके, एक चीज देखिए जरा, यहाँ हम ये चीज भूल गए, एक अनफोर्सिन लायबिलिटी भी तो आई थी बेटा 15,000 रुपए की, तो इसको भी आप यहाँ लिख दीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अनफोर्सिन लायबिलिटी, अनफोर्सिन लायबिलिटी 15,000 रुपए की। अब जोड़िए 900, 7 और 5 12, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 11,02,900। जरा चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट टोटल कितना बनता है, 11,02,900, बिल्कुल ठीक है। इधर का और जोड़ कर लेते हैं, ये कितना बनता है जरा देखते हैं, 30,30,4,0,5,9, 900 तो सीधा सीधा आ गया बेटा, 900 तो मेरे पास सीधा सीधा आ गया। 5 और 7 12, 12 और 10 22, 2 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40 की 0, असल 4, 5, 6, 7, 8 और 3 11, बिल्कुल सही टोटल आया। दोनों तरफ हमारा जोड़ इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है क्या, देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 3.5 लाख रुपए।
दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका लाभ हानि अनुपात कितना है? 3:2। सो x इज टू वाई, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ये क्या करते हैं, ये जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/5 हिस्से के लिए, जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। On this date, the creditors were rupees 3,20,000, journal reserve rupees 1,80,000. The assets apart from cash consisted of debtors, stock, patents and building. इसका मतलब मुझे बैलेंस शीट नहीं दी और कैश भी नहीं दिया। ये लिखा ना दी एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, इसका मतलब कैश गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कैश को कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद लिखा जेड इज ब्रिंग रुपीज 3 लाख एज कैपिटल and to bring in his share of goodwill in cash subject to the following terms। 3 लाख रुपए तो जेड जो है वो कैपिटल के लेकर आएगा, कैपिटल के लेकर आएगा 3 लाख रुपए। वो कोई बात, और इसके अलावा वो क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नगद लेकर आ रहा है, और फर्म की गुडविल जो गिवन है वो कितने गिवन है मुझे? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में उसका शेयर अगर देखें तो 1/5 शेयर है, इसका मतलब 1 लाख रुपए वो गुडविल नगद लेकर आएगा। ये 2 बातें समझने की है फिलहाल तो। फिर आगे लिखा है स्टॉक बी वैल्यूड, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ डैमेजेस। ये पॉइंट हमारे रिवैल्यूएशन के हो गए। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो सबसे पहले तो हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट होनी चाहिए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाए। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। एज एट, जो डेट दे रखी हो, डेट है मेरे पास 1 अप्रैल 2017। इसका मतलब है मेरे पास ये बैलेंस जो दे रखे हैं वो 31 मार्च 17 के हैं। ये हो गई लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल देखिए क्या दे रखी है मुझे, एक्स और वाई की। कैपिटल है एक्स और वाई की, इसकी 4 लाख रुपए है और उसकी 3.5 लाख रुपए है। 4 लाख और 3.5 लाख, ये हो गई 7.5 लाख रुपए की कैपिटल। इसके बाद मुझे दे रखा है क्रेडिटर्स 3,20,000 के। जर्नल रिजर्व 1,80,000 रुपए के। डेटर्स ये है मेरे पास 4,32,000 रुपये, 4,32,000 के। फिर है मेरे पास क्या, स्टॉक, पेटेंट्स एंड बिल्डिंग। स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग। तीन 3,74,000, 2,04,000, 3,74,000, 2,04,000। बस इनके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। पहले इनको जोड़ें और बैलेंस निकालें, जो भी कैश का या किसी भी प्रकार का बैलेंस निकलता है वो देखते हैं। फिलहाल देखते हैं तो ये देखें 7 और 3 10 और 11 12,50,000 है।
इधर है हमारे पास 7, 4 और 3 7 और 2 9 लाख, 9 और 1 10 लाख, 10 लाख 10 हजार, तो इधर बनते हैं 12,50,000, 10 लाख 10 हजार, तो ये ज़्यादा है। 12,50,000, 12,50,000, तो ये बच गए 2,40,000 रुपये। इसे हम क्या कहेंगे, कैश का बैलेंस बेटा। अपार्ट फ्रॉम कैश था मेरे पास क्वेश्चन में, तो कैश मेरा बैलेंसिंग फिगर में निकल आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बैलेंस शीट बना रही थी इस क्वेश्चन के अंदर। बोलिए बैलेंस शीट समझ में आई आपको? अब चलते हैं अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पर, बनाते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये 12,50 बेटा। हाँ, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12,50,000 में से ये हमने माइनस कर दिया, बच गया 2,40,000 बैलेंसिंग फिगर। रुपीज पार्टिकुलर्स, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है स्टॉक बी वैल्यूड एट 2,94,000। स्टॉक बेटा 3 लाख रुपए का है मेरे पास, 2,94,000 में वैल्यूड हुआ, 6,000 से घट गया तो टू स्टॉक 6,000 से कम हो गया। आगे दिया है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स जो थे मेरे पास 74,000 के थे, आज एक भी नहीं बचे, तो ये भी घट गए, 2 पेटेंट्स 74 के 74 से माइनस हो गए। आगे दिया है देयर वॉज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000, 20,000 रुपए का क्लेम भी है, तो 2 क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, कितने का है, 20,000 रुपए का, ये हमने लिख दिया। और रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट इसमें दिया नहीं है, इधर कुछ आया नहीं है तो प्योर लॉस हो गया, तो 1 लाख रुपए का, इसका जोड़ कितना हो गया 1 लाख। इस 1 लाख को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी कितनी, एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में। 1 लाख रुपए की अमाउंट है जो कि लॉस में आ रही है। रेशो कितना है 3:2, 60,000 और 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आगे बात कर रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट की। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाकर देख लेते हैं, फिर उसके बाद नई बैलेंस शीट चलते हैं। मैं यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर है, तो मैं ज़्यादा जो है ना वो नहीं करूँगा, आप इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। ये लीजिए, ये x, ये y, ये z, ये x, ये y, ये z, ये क्रेडिट और ये डेबिट। इस तरीके से हम इसका लिख लेंगे अमाउंट। ये आ जाएगा मेरे पास पार्टिकुलर्स और ये भी हमारे पास आ जाएगा पार्टिकुलर्स। बोलिए ये फॉर्मेट समझ में आया? चलिए सबसे पहले फॉर्मेट में लिखते क्या है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ओपनिंग कैपिटल लिखी जाती है। बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है? इस बैलेंस शीट को देखो, x की 4 लाख, y की 3.5 लाख, तो इसकी 4 लाख, इसकी 3.5 लाख, इसकी डैश। अब z जो है वो 3 लाख रुपए की तो कैपिटल और 1 लाख रुपए की गुडविल नगद लेकर आया था,
तो कैपिटल लाने की एंट्री करो सबसे पहले बाय बैंक या बाय कैश। मैं बाय कैश से कर देता हूं। और ये कितने रुपए लेकर आया? 3 लाख रुपए नगद लेकर आया। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है? अब जो गुडविल लेकर आया वो गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। किस रेशो में करेगा? सैक्रिफाइस रेशो में। कुछ दे तो रखा नहीं है, तो ओल्ड रेशो को क्या मान लेंगे हम लोग? सैक्रिफाइस मान लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बांट दो जरा, 1 लाख को 3 दो में तो 60,000, 40,000 और इसके अकाउंट में डैश। यहां तक तो हमने दोनों एंट्री कर दी। अब आइए बैलेंस शीट में, जर्नल रिजर्व दे रखे हैं 1,80,000 रुपए के, ये भी बढ़ते हैं। बाय जर्नल रिजर्व बांट दीजिए। कितने के? 180 के हैं, 3 2 5, 5 से बांट करेंगे तो 36 पंजे 180 होता है। 36 पंजे 180, तो 36 दूनी 72,000 रुपये तो इसके अकाउंट में आ जाएंगे। 1,08,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे। बोलिए, इधर से बट गए। और कोई एलिमेंट बांटने का यहाँ था नहीं। यहाँ आइए, लॉस दे रखा है तो क्या लिख देंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस आया? 60 और 40 का। तो 60,000 इसके अकाउंट में और 40,000 लॉस इसके अकाउंट में, और यहाँ ब्लैंक। बताइए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं लिखने वाली, ना किसी ने कुछ लिया। तो कैपिटल का बैलेंस निकालें जरा इसका। तो इनको जोड़ें। ये तो बन गया 3 लाख, ये बन गया कितना? 72, 3 50, 3 90, 4 62। वेरी गुड। ये कितना बन गया जरा देखो? 4 लाख, 5 लाख, 5,68,000। इन बैलेंसेस को यहां लिखें। 5,68,000, 4,62,000 और 3 लाख। अंडरलाइन डबल कर दें इसको और बैलेंस निकाल दें। इसका तो बैलेंस कितना बच गया? जी 3 लाख रुपए का। इसका बैलेंस कितना बच गया? 40 घटा दें तो 4 22 नहीं, 4 22 और 5,68 में से 60 गए तो 5,08,000। बताओ, ये बैलेंस समझ में आए कि नहीं आए? क्या पार्टनर्स के कैपिटल में बना लो किस तरीके से। अब रह क्या गया? न्यू फर्म की बैलेंस शीट। न्यू फर्म की बैलेंस शीट। तो क्या मुझे बताओ, क्या मैं इस बैलेंस शीट में चेंज करके दिखा दूं? क्या मैं इस बैलेंस शीट में चेंज करके दिखा दूं? बात बन जाएगी। मैं इस चेंजेस के अमाउंट को यहां लिख देता हूं अलग से। ये न्यू बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं मैं यहां पर, ठीक है। इसके बैलेंस को देखिए कैसे लिखते हैं। डेटर्स में कोई चेंज आया था? देखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, तो ये तो एज इट इज रह गए 4,32,000 रुपए के। स्टॉक में चेंज आया था, स्टॉक 6,000 से घट गया था, तो ये हो गया 2,94,000 रुपए के। पेटेंट्स 0 हो गए। बिल्डिंग के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये एज इट इज रह गई 2,04,000 रुपए की। इधर से कोई चीज थी नहीं हमारे पास, 3 ही थे बस डिक्रीज होने वाले आइटम, तीनों लिख दिए हमने यहाँ पर। अब कैश था हमारे पास 2,40,000 का, और ये लेकर कितना आया है? 3 और एक 4 लाख का और लेकर आया है। तो 4 लाख प्लस 2,40,000, 6,40,000 रुपए का कैश हो गया। आइए इस साइड, कैपिटल बताओ कितनी कितनी है? एक्स, वाई और जेड की। एक्स की, वाई की और जेड की कैपिटल और लिख देता हूं मैं यहाँ पर। कैपिटल बनती है 5,08,000 रुपए, तो इसको काट कर कितने लिख दूंगा मैं यहाँ पर? 5,08,000। इसकी बनती है 4,22,000, इसको काट के लिख दूंगा 4,22,000। और इसकी कैपिटल बनती है 3 लाख, तो ये हो गई 3 लाख। बताओ, तीनों को जोड़ दूं तो कितनी बनेगी? 5 और 4 9 और 3 12,30,000। ये आ गई बेटा 12,30,000 रुपए की कैपिटल। अब क्रेडिटर्स में कोई चेंज है नहीं, जर्नल जो मैंने बांट दिए, ये यहाँ आएंगे नहीं। एक जो ये क्लेम दिखा रखा था अगेंस्ट डैमेजेस, ये क्रिएट हुआ है, तो 2 इसको लिख देंगे क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस।
क्लेम अगेंस्ट, लायबिलिटीज बढ़ी है। हाँ लाइबिलिटीज बढ़ गई बेटा 20,000 रुपये से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इनको दोनों तरफ जोड़ के देख लो, बराबर आना चाहिए हमारा। देखते हैं जरा, ये बन गया कितना हमारे पास 12,30,000, 3 15,50,000, 15,50,000 और 20 15,70,000। 70,000 का जोड़ तो बना ये। अब इधर का जोड़ करके देख लें, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 लाख तो ये बन गए। 40 और 4 44 और 4 48 और 2 50, 50 और 90, 1 40 प्लस 30, 1 70, तो कितने हो गए? पूरे हो गए 15,70, तो 15,70,000 यहाँ पर ये बना। बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 61 आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया हमने? सबसे पहले बैलेंस शीट बनाई थी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट ये बन गई थी, इसमें कैश का बैलेंस हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में आया था। उसके बाद मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। एक चीज हमने शायद छोड़ दी कि नहीं, हमने नहीं छोड़ी, हमने गुडविल को ट्रीट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जनरली जो कैश बैलेंस सब आ गया यहाँ पर। बैलेंस मैच कर लेते हैं। बैलेंस मैच करने पर पता लगा कि बैलेंस शीट 1570 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया हमारा। बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की बजाय मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी बचे हुए इसके क्वेश्चन आप लोग करेंगे 62, 63, 64, 65, 66। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं नए टॉपिक पर, उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल के बारे में सीखेंगे। चलिए देखिए, मैं इसको रब कर दूं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो फिर चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखा 61। अब हम देखते हैं नया टॉपिक। इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नहीं आएंगे तो आप लोग पूछेंगे। टॉपिक है आज का हिडन गुडविल। मैं यहां से इधर से स्टार्ट कर देता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे। हिडन गुडविल, सबसे पहले समझते हैं हिडन गुडविल होती क्या है। हिडन गुडविल का मतलब है ऐसी गुडविल जो कि क्वेश्चन में गिवन ना हो, उसे क्या कहेंगे? हिडन गुडविल। और उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यूएशन करेंगे। तो हिडन गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू बी नोन एज हिडन गुडविल। उसे हम हिडन गुडविल के नाम से जानते हैं। इसको निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। आइए देखते हैं क्या स्टेप, साथ साथ आप नोट भी करें। स्टेप नंबर 1, find out new firm's capital on the basis of new partners capital. New partners capital निकालने का फॉर्मूला रहेगा न्यू पार्टनर कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर। न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर, ये हमारे पास आ जाएगी नई फर्म की कैपिटल। स्टेप नंबर 2, find out old partners adjusted capital step number 3rd, find out old firms capital including new partner capital,
कैपिटल। कैसे निकलेगी कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। स्टेप नंबर 4, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तरीका रहेगा स्टेप नंबर 1 माइनस में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 माइनस में स्टेप नंबर 3, या आप लिखेंगे न्यू फर्म्स कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल माइनस में ओल्ड फर्म्स कैपिटल। ये हमारे पास आ जाएगी हिडन गुडविल। ये 4 स्टेप जो फॉलो करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? हिडन गुडविल। इसका आइए देखते हैं इसका 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद सारे टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूँ 68 का बी। सबसे पहले 68 का बी क्वेश्चन देखिए अपनी बुक के अंदर। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹13 लाख एंड 20 लाख। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल कितनी दी है? 13 लाख और 20 लाख रुपए। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। वो लाभ हानि को 1:2 में बांटते हैं। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। जेड ब्रिंग्स ₹12 लाख एज हिज कैपिटल। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6 लाख ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। इसका मतलब गुडविल रिकॉर्ड करने के साथ साथ मुझे क्या करनी है? इसकी मतलब कैलकुलेशन भी करनी है। तो पहले क्या करूंगा? कैलकुलेशन करूंगा और फिर उसमें न्यू पार्टनर का हिस्सा निकालूंगा और फिर क्या कर दूंगा? जनरल एंट्री पास कर दूंगा। इसका मतलब स्टेप 4 के बाद स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 भी आ जाएंगे। गुडविल निकालने के बाद, फर्म की गुडविल निकालने के बाद हमें नए पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालना है और उसकी एंट्री पास करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टेप वाइज हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं 68 का बी, पेज नंबर 4.158 158, ये मेरा पेज नंबर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसने दिया है बेटा स्टेप नंबर 1 हमने लिखा था कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिखें। न्यू फर्म कैपिटल किसके बेस पे निकालनी बताई मैंने? नए पार्टनर के बिहाफ पर। तो नए पार्टनर के बिहाफ पर फॉर्मूला बताया था न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा 12 लाख रुपए अपॉन न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया बेटा 1/5, तो 1/5। इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो फर्म की नई कैपिटल कितनी बनती है? 60 लाख रुपीज। बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? 60 लाख रुपए कैपिटल बनने की बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 2 क्या है बताइए जरा देखकर। स्टेप नंबर 2 है मेरे पास फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि बैलेंस शीट में जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी लॉसेज हैं, वो सारे ऐड लेस करने के बाद जो कैपिटल बनेगी हमें वो कैपिटल लेकर चलनी है। तो आई होप कि हमारे पास यहाँ कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है किसकी? एक्स और वाई की। कितनी कितनी कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की? जरा देखें, यहाँ लिख देता हूँ पार्टिकुलर्स। कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं बेटा ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल की, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल की। तो एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है इसने मुझे 13 लाख और 20 लाख रुपए। ये 13 लाख रुपए और ये 20 लाख रुपए, ये कैपिटल इसने मुझे गिवन दी है। दिस इज कैपिटल। अब इसमें करना क्या है? मुझे दे रखे हैं इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने के हैं जरा देखो। प्रॉफिट है मेरे पास 6 लाख रुपए के। तो 6 लाख रुपए के प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देंगे।
प्रॉफिट ट्रांसफर्ड के नाम से। रेशो क्या रहेगा? रेशो हमारे पास एक्स और वाई का है 1:2। एक्स का और वाई का रेशो दे रखा बेटा 1:2। इस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दो, जो कि कितना प्रॉफिट है मेरे पास 6 लाख रुपए इन 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी 2 लाख और यहाँ आ जाएगी 4 लाख रुपए। और कोई एडजस्टमेंट में नहीं है पॉइंट, जैसे कि रिवैल्यूएशन नहीं है, जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, जैसे कि ओल्ड गुडविल नहीं है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं है, इतना ही था। तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन गई मेरे पास? इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी बन गई जरा देखो, 13 और 2 15 लाख रुपए तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल बन गई, और 20 और 4 24 लाख रुपए इसकी एडजस्टेड कैपिटल बन गई। ये हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट किया। स्टेप नंबर 3 पर आए। स्टेप नंबर 3 क्या है जरा देख के बताएं। स्टेप नंबर 3 है कि फाइंड आउट ओल्ड फर्म कैपिटल। तो हमें निकालने क्या है? ओल्ड फर्म कैपिटल। मैंने फॉर्मूला बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, जो कि हमने यहाँ निकाली, प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो हमारे पास ओल्ड फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो ओल्ड फर्म की कैपिटल में ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? इसकी 15 लाख है एक्स की, प्लस वाई प्लस जेड। वाई की कैपिटल कितनी है? 24 लाख रुपए। और जेड की कैपिटल कितनी है? जेड की कैपिटल थी बेटा 12 लाख रुपए। वो 12 लाख रुपए लेकर आया था, ये 12 लाख रुपए। जोड़े जरा तीनों को, 1 2 और 1 3 लाख 4 लाख, 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11। तो ये हो गया 2 3 4 5 लाख 10 हजार रुपए। सॉरी, ये 24 लाख है बेटा, 24 और ये 15 लाख है। 24 और 15 39 और ये 12 लाख है। 39 और 1 40, 1 41 और 10 51। ये कितनी बन गई? 51 लाख रुपए बन गई मेरे पास। कितनी बन गई? 51 लाख रुपए। तो ये कैसे निकलेगी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एडजस्टेड कैपिटल, ये 15 लाख, ये 24 लाख, ये 12 लाख, तीनों को जोड़ा तो ये बन गई 51 लाख रुपए। पूरी फर्म की आ गई कौन सी कैपिटल? ओल्ड फर्म की कैपिटल। और न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है? 60 लाख रुपए। और मैंने हिडन गुडविल निकालना कैसे बताया आप लोगों को? स्टेप नंबर 4, हिडन गुडविल। 60 लाख है सर। जो न्यू फर्म की कैपिटल है माइनस में जो ओल्ड फर्म की कैपिटल है, 2 लाख 60 लाख माइनस में 51 लाख, 2 लाख। बिल्कुल 9 लाख रुपए तो आ गई फर्म की गुडविल बेटा। किसकी गुडविल आ गई है? फर्म की हिडन गुडविल। अब वो कह रहा था कि एंट्री रिकॉर्ड करें। अब एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आप स्टेप नंबर 5 पर चलें। यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 रहेगा जेड्स शेयर इन गुडविल। जेड शेयर इन गुडविल। अब गुडविल है मेरे पास 9 लाख रुपए की, और जेड का शेयर बनता है 1/5, 1,80,000 रुपए इसकी गुडविल आ गई। अब इस गुडविल को हम किस रेशो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं, तो एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशो है उसको क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइस रेशो। तो स्टेप नंबर 6 आपका हो जाएगा जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री का, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करूंगा? ये गुडविल क्या कर रहा है? नगद लाया क्यों उधार लाया? जरा देखें, इसमें लिखा है कि जेड नहीं, ऐसे नहीं होगी ना, क्योंकि जेड नया पार्टनर है, लिखा कुछ नहीं है, तो उसके किस अकाउंट से होगी? करंट अकाउंट से। जब नगद लेकर आता तो किससे करते? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो तो है नहीं, अब वो है नहीं। अब तो हम क्या मानेंगे? ये क्वेश्चन में है ना, कुछ भी नहीं लिखा कि जेड अपना हिस्सा कैसे लेकर आएगा, तो हम ये मानते हैं कि उधार में लेकर आया। उधार में लेकर आया तो क्या एंट्री कर देंगे? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। कितने रुपए आ जाएगा? 1,80,000 को बांट देंगे
1:2, 3 से भाग करें, 3 से 18, 60,000 रुपये इसके हिस्से में और 1,20,000 रुपये इसके हिस्से में। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा? 68 का बी पार्ट। 69 और 70 ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पेज नंबर 4.159। 4.159 बेटा मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 69 और 70, वो आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 मैं करवा रहा हूं और ये हमारे आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। चलिए 71 हमें क्वेश्चन क्या दिया जाए देखते हैं। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3। तो बेटा हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई का रेशो 7:3। आगे दिया है एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर, ये हमें दिए हैं। तो इसमें से एक्स और वाई की कैपिटल तो पुरानी कैपिटल है, रिजर्व दिया तो पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो वो भी बढ़ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है तो वो घट जाएगा, बाकी दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ऑन दिस डेट दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया कितने हिस्से के लिए? 1/5 हिस्से के लिए उन्होंने जेड को एडमिट किया, जो कि उसके आने के बाद रेशो जो है फर्म का हो जाएगा 3:1:1, यानी कि एक्स का, वाई का और जेड का नया रेशो बन जाएगा 3:1:1। बेटा यहाँ पर अब की बार नया रेशो दे दिया, इसका मतलब गुडविल की अगर वो जर्नल एंट्री करवाने लग जाए आपसे तो आपको गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। जेड ब्रिंग्स ₹3 लाख एज इज कैपिटल, पास जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। जेड कैपिटल के लेकर आया 3 लाख रुपए, जेड कैपिटल के कितने रुपए लेकर आया? 3 लाख रुपए, और कह रहा है गुडविल की भी एंट्री पास करें एंड पास जर्नल एंट्री फॉर गुडविल शेयर। अब इसके बारे में यहां पर मुझे बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब उधार में है, तो उधार में है तो मैं इसकी जब एंट्री करूंगा तो क्या करूंगा? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सीधी सी बात हो गई, एक तो वो कैपिटल लेकर आया, एक गुडविल की एंट्री गेनिंग सैक्रिफाइस में होगी। टोटल एंट्री कितनी करनी है मुझे? 2। तो 2 एंट्री करने से पहले हम देखते हैं कि हिडन गुडविल इसमें कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि गुडविल गिवन तो है नहीं, वो हिडन है, मुझे निकालनी पड़ेगी। तो स्टेप के हिसाब से मैं चलता हूं, तो मैं स्टेप के हिसाब से चलता हूं और यहां पर ही मैं गुडविल की कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है? फाइंड आउट न्यू फर्म्स कैपिटल ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अब मुझे यहाँ न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी दी है बेटा? 3 लाख रुपए। तो यहाँ लिख दें 3 लाख और 1/5 हिस्से के लिए, तो इसको क्रॉस मल्टी रिवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो 15 लाख रुपए की आपके पास क्या आ गई? नई फर्म की कैपिटल आ गई। बताइए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फाइंड आउट ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ये ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल में यहां निकाल कर दिखा रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 2 मेरा यहां है, देखिए जरा स्टेप नंबर 2। इसके आगे ऊपर लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, बेटा एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स वगैरह दिए तो उनको जोड़कर जो कैपिटल आएगी वो इनकी एडजस्टेड कैपिटल कहलाएगी। कौन सी? ओल्ड कैपिटल। तो इसमें हम हिस्सा निकालने वाले हैं। कितने पार्टनर है मेरे पास? 2। ये एक्स है और ये वाई है और ये पार्टिकुलर्स मैंने लिख दिया। इनके हिसाब से अगर हम कैपिटल देखें जो गिवन है मुझे, कितनी है? 3 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए। अब बात करते हैं 1 बाय 1 जो गिवन आइटम्स हैं। एक तो मुझे दिया रिजर्व, वो बांट देंगे, क्या लिख देंगे? प्लस रिजर्व। 1,60,000 रुपए के रिजर्व 7:3 में बढ़ जाएंगे। 0 हाँ 16,48,000 तो यहाँ आ गए और 1,12,000 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में प्लस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जो कि कितने रुपए का है?
40,000 रुपए का। इसको भी मैं किस रेशो में बांट दूं, 7:3 में। तो ये आ गया 28,000, ये आ गया 12,000 माइनस, ये लॉस है बेटा, तो इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को मैं माइनस करूंगा। ये कितने के हैं, 10,000 के, बिल्कुल सही एकदम। 7:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 7,000 रुपये इसके अकाउंट से कट जाएंगे और 3,000 रुपये इसके अकाउंट से कट जाएंगे। जोड़िए इनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी बनती है, देखिए, एक 12 और 28, एक 40 में से 7 गए, एक 33, तो 3 और एक 4,33,000 तो इसकी बन गई। 2,07,000 और इसकी कितनी बन रही है, 2,07, 4 और एक 5, 2,07,000, बिल्कुल सही। ये बन गई इनकी एडजस्टेड कैपिटल, यानी स्टेप नंबर 2 आ गया मेरे पास। एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की, वो मैंने निकाल ली, इतनी आई। चलिए स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। हमें निकालनी है ओल्ड फर्म की कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर मैंने लिखा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर की टोटल कैपिटल कितनी बनती है, इनको जोड़ दो। 4 और 2 6,60,000 रुपए तो इन दोनों की कैपिटल बनती है, तो ये जोड़ दी बेटा 6,60,000। प्लस में न्यू पार्टनर की कैपिटल लाया था 3 लाख रुपए, ये जोड़ दो इसके अंदर, तो टोटल हो गई मेरे पास 9,60,000 रुपए। बोलिए ये फर्म की कैपिटल समझ में आई, ओल्ड फर्म की एडजस्टेड कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप नंबर 4 हिडन गुडविल। अब नई गुडविल थी मेरे पास 15 लाख रुपए की, यहां लिख देता हूं। स्टेप नंबर 4 15 माइनस 9 60, न्यू फर्म कैपिटल माइनस ओल्ड फर्म कैपिटल, 15 लाख। सर इसमें सर ओल्ड पे सर वो न्यू पार्टनर कैपिटल भी इंक्लूड होगी। हाँ, ये लिखी बेटा, हाँ ये ये लिखी न्यू पार्टनर, 60 माइनस में 9,60,000, 60,000, ये बच गई कितनी, 5,40,000 रुपए। 9 और 5 14 और 1 15, 5,40,000 रुपए क्या बच गई मेरे पास, फर्म की हिडन गुडविल। ये फर्म की क्या है, हिडन गुडविल। अब उसमें वो कहता है कि उसके हिस्से की जर्नल एंट्री पास करके दिखाएं, तो सबसे पहले हिस्सा निकाल लें। स्टेप नंबर 5 लिखें यहाँ पर, हिस्सा निकालें किसका, जेड का, जेड से शेयर 5,40,000 मल्टीप्लाइड 1/5, 5 एकम 5 0 5 40, 1,08,000, 18 नहीं बेटा 1,08,000 रुपए आएगी। अब इसके हिसाब से हम एंट्री पास कर देंगे। बेटा पहली एंट्री तो आप पास करें जो कैपिटल लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 3 लाख रुपए की कैपिटल वो नगद लेकर आया। अब दूसरी एंट्री आप पास करेंगे उसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल और टू वाइज कैपिटल, यहां लिख देंगे। गुडविल का हिस्सा बनता है 1,08,000, और अब यहां पर बांटने के लिए चाहिए क्या, सैक्रिफाइस रेशो। तो इसका मतलब मुझे ओल्ड रेशो भी दिया है और मुझे न्यू रेशो भी दिया है, तो मुझे क्या चीज निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस रेशो। तो कहो तो मैं सैक्रिफाइस रेशो इसको रब करके निकाल दूं, तो मैं यहां पर इस रेशो को कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए यहां पर कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, वही ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, एक्स का शेयर, वाई का शेयर और जेड एक नया पार्टनर है, स्टार लगा लेना। 7:3:-10 न्यू रेशो दिया बेटा 3:1:1 बेस इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें। बताइए न्यू रेशो कितना बना, 6 2 2 10। अब देखें ये तो ओल्ड रेशो, ये इनका न्यू रेशो। 10 रुपए का प्रॉफिट, 10 में से एक्स लेता था 7 रुपए, आज लेता 6 रुपए, तो इसका मतलब 1/10 क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स जो है वो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये 3 लेता था, ये 2 लेता, तो ये भी 1/10, और ये 2/10 गेन कर रहा है। आई होप आपको ये रेशो निकालना आ गया। तो एक्स और वाई का तो सैक्रिफाइस है और जेड का गेन है। तो एंट्री देख लीजिए, जेड का करंट अकाउंट डेबिट इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल बांट दें।
2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54,000 इसके शेयर में और 54,000 रुपये इसके शेयर में। बताइए ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? आई हो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या है, एक बार क्वेश्चन कैसे किया हमने। सबसे पहले इसने दे रखा था एक्स और वाई का शेयर, जेड को 1/5 इसी के लिए शामिल किया जो कि 3 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आएगा, और गुडविल के शेयर के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि गुडविल यहाँ गिवन नहीं है, और इनका नया रेशो दे दिया बेटा 3:1:1:1। आई होप आपको जो है इसके आधार पर हमने जो पहला स्टेप पढ़ा था कि नई फर्म की गुडविल कैपिटल निकालनी होती है, तो कैसे निकलती है? न्यू पार्टनर की कैपिटल बटा न्यू पार्टनर का शेयर, जो कि हमने निकाला था कितना? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए आपको समझ में आ गया था। सेकंड स्टेप था बेटा कि हमने देखा था कि इनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं। तो कैपिटल मेरे पास है बेटा 3 लाख 1,50,000 रुपए, रिजर्व हमने बांट दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस हमने बांट दिए थे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस था तो हमने माइनस कर दिया, इनको कैलकुलेट किया, 4,33,000, 2,07,000, और अगर इनका टोटल कर दे तो देखें कितना बनता है, 4 और 2 6, 33,60, नहीं 33,40 होते हैं, तो ये गलती से यहाँ इसको कितना कर देते हैं 640। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बेटा ओल्ड फर्म की कैपिटल निकालनी थी, जिसमें कि हमने कैपिटल कितनी लेनी है यहाँ पर 640, क्योंकि 640 बन रहा था 660 की बजाय, तो 640 प्लस 3 लाख ये बन गए 9,40,000। अब 9,40,000 के हिसाब से अगर गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो कितनी निकलेगी? ये बनेगी हमारी 5,60,000 रुपए। तो ये हमारी गुडविल आई, और इसमें हम उसका शेयर निकाल लेंगे, तो इसका हिस्सा कितना बनता है जरा देखें निकाल कर। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1,12,000 रुपए। तो बेटा यहाँ बांटने वाली एंट्री में हम कितना अमाउंट लिख देंगे? 1,12,000, और इसको बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 56,000 इसके शेयर में और 56,000 इसके शेयर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। बीच में जो गलती हुई इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा हिडन गुडविल का टॉपिक, हम लोगों ने सीखा आज हिडन गुडविल का टॉपिक, और उसके हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन थे बेटा वो थे 68, 69, 70, 71 और 72, 73, 74, यहां तक 74 तक टोटल क्वेश्चन है। मैंने इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों ने घर से क्या करके लेके आना है वो आप अपना होमवर्क नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आपको करके लेकर आने हैं, एक तो मैंने छोड़ा बीच में 69, 70, 72, 73 और 75, सॉरी 4, ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आपने करके लेकर आना, नहीं आएंगे तो कल इनमें से 1-2 क्वेश्चन और करके देखेंगे ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में। आपका दिन शुभ।